हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सार्थ शिक्षा में। मैं रंजीत कुमार आपके लिए लाया हूँ बेस्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आरआरबी जेईई एनटीपीसी ग्रुप डी एंड ऑल एग्जाम ऑफ एसएससी, जिसका डिटेल एनालिसिस करेंगे विथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ये बायलिंगुअल लैंग्वेज की क्लास होगी, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाने और उसे मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर, फ्लक्स मीटर, इंडोस्कोप या फेदोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। ये लिस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का भी पता कर लेता है। फ्लक्स मीटर, फ्लक्स मीटर क्या है? तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने का काम करता है। इंडोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी है इंडोस्कोप। इंडोस्कोप का क्या यूज है? तो ये इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ बॉडी को एग्जामिन करने का काम करता है। फेदोमीटर, फेदोमीटर का क्या काम है? तो ये समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सन अपीयर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम बिफोर सनराइज एंड इवन आफ्टर सनसेट। द रीजन बिहाइंड दिस इज। आपसे पूछ रहा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद थोड़े समय के लिए सूर्य दिखाई देता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो चलिए देखते हैं होता क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड सनसेट। आइए देखते हैं कि सनसेट के केस में क्या होता है। क्या होता है कि ऑब्जर्वर यहाँ अर्थ पे है और एक्चुअल में सन कहाँ है? तो यहाँ है। इससे जो रे निकलती है जब एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो ये बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर को क्रॉस करती है, जिसका कि अलग अलग डेंसिटी होता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि जो रे होती है वो बेंड कर जाती है, मतलब कि मुड़ जाती है। और ऑब्जर्वर को क्या प्रतीत होता है कि वो रे यहाँ से आ रही है। और यही वजह है कि सनसेट के बाद भी 2 मिनट तक ये सन आपको दिखाई देता है। सनराइज के केस में क्या होता है? उसमें भी इसी तरह की घटना होती है, जिसकी वजह से सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही आपको सूर्य दिखाई देने लगती है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 1 किलो आवर इज। आपको 1 किलोवाट आवर का वैल्यू बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर देखिए, 1 किलो आवर इस किसके बराबर होता है? 1000 वाट आवर इसके बराबर होता है। 1 किलो को आप कितना लिख सकते हैं? 1000 वाट आवर। तो वाट आवर, वाट क्या है कि पावर की यूनिट है। पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट को क्या लिख सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन कैसा यूनिट? जूल। और टाइम का सेकेंड। ठीक, अच्छा, आवर, आवर को क्या लिखेंगे? जब ऐसा यूनिट में बदलेंगे ये हो जाएगा 3600 सेकेंड के बराबर। इसको सेकेंड को कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जब इसको अरेंज करेंगे 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक, ये किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच यूनिट इज द न्यूक्लियर साइज एक्सप्रेस्ड। आपको बताना है कि परमाणु आकार किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो फर्मी में, एंगस्ट्रम में, न्यूटन में या डाइन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्मी। फर्मी क्या है? ये यूनिट का लेंथ का यूनिट है। ठीक, जिसका मान होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। ठीक, इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज न्यूक्लियर फिजिक्स में किया जाता है, जो कि प्रोटॉन के डायमीटर के इक्वल होता है। ठीक, एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम क्या है? यह भी लेंथ का ही यूनिट है, जिसका यूज लाइट के वेवलेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है।
अच्छा, न्यूटन क्या है? तो न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट है किसका? फोर्स का। डाइन सीजीएस यूनिट है फोर्स का। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिल इज बेस्ड ऑन व्हिच मेजरमेंट? आपसे पूछ रहा है कि विद्युत उपभोग बिल किस मापन पे आधारित होता है? वाट पे, वोल्टेज पे, ओम पे या फिर एम्पियर पे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वाट। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है उसको मेजर किया जाता है वोल्टेज या वोल्ट में। ओम क्या है? ओम रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट है। एम्पियर क्या है? एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, वाट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज इज? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट या फिर सिलिका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। अच्छा, सिलिका का यूज क्या है? तो इसका यूज ग्लास बनाने में, सिरेमिक बनाने में, साथ ही साथ अपघर्षक के निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है CaO। इसे क्विक लाइम और ब्रंट लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब आता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल 2। अच्छा, इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है कि इसका यूज बोन रिजेनरेशन में किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3PO4। ठीक, इसका यूज क्या है? इसका यूज फूड प्रोसेस के पीएच वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज इनर्ट गैस बट इट इज़ नॉट ट्रूली इनर्ट गैस? इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो आमतौर पर अक्रिय गैस के रूप में उपयोग किया जाता है लेकिन ये होता नहीं है अक्रिय गैस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। क्योंकि ये तो अक्रिय गैस है, ये भी अक्रिय गैस है और ये भी अक्रिय गैस है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का डिस्कवर किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। ठीक, इसका यूज फूड प्रिवेंट के रूप में किया जाता है कि वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। ठीक, वायुमंडल में सिर्फ ऑर्गन ही है जो कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इट्स पावर? इसमें कह रहा है कि कोई उत्तल लेंस है जिसकी फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसका पावर क्या होगा आपको बताना है। देखिए, पावर क्या है? पावर आपको डायप्टर में पूछ रहा है। डायप्टर क्या है? डायप्टर पावर की एसआई यूनिट है और पावर क्या होती है? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, और आपको आंसर देना है डायप्टर में। तो 1/f। एफ कितना दिया हुआ? 50 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये तो एसआई यूनिट नहीं है, इसको एसआई यूनिट में बदलेंगे। एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर में होता है लेंथ, और यहाँ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट होके कितना हो जाएगा? 2 डायप्टर। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 2 डायप्टर। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंडीशन अ पर्सन कैन सी ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स? आपको बोल रहा है कि किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति सिर्फ निकट की वस्तु को ही देख सकता है। आपको उस परिस्थिति के बारे में बताना है कि वो कौन सी दोष है। क्या वो दीर्घ दृष्टि दोष है, मतलब कि हाइपरमेट्रोपिया है, या एस्टिग्मेटिज्म है, या फिर मायोपिया है, या प्रेसबायोपिया है? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट देखने में कोई दोष नहीं है, इसमें उल्टा होता है। ठीक, मतलब कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देती है।
दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है जबकि नज़दीक की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देती है। ठीक, देखिए प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष, ये क्या होता है, इसमें ना तो दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है ना ही पास की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है। तो इसके लिए इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा लेंस दिया जाता है? इसको कंट्रोल करने के लिए बाइफोकल लेंस दिया जाता है। ठीक, अच्छा चलिए देखते हैं बाइफोकल लेंस कैसा होता है। ठीक, देखिए क्या है, एक ग्लास है। ठीक, इसमें क्या होता है कि नीचे से कन्वेक्स लेंस लगा होता है जबकि ऊपर में क्या होता है, कनकेव लेंस लगा होता है। इसको क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस। ठीक, एक और है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो खंभे की तरह शेप होती है वर्टिकल, वो शेप इस बीमारी में नहीं दिखाई देती है। तो इसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, डॉक्टर के द्वारा कौन सा लेंस सजेस्ट किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक, सिलेंड्रिकल लेंस इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव? आपको अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति बतानी है, तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए जब 20 हर्ट्ज से कम का साउंड हो तो उससे क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं, और इसको हाथी और व्हेल प्रजाति की प्राणी ही सुन सकती है, इसको ह्यूमन नहीं सुन सकता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का वेव हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल वेव, और इसको कौन सुन सकता है, इसको ह्यूमन आदमी सुन सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, और अल्ट्रासोनिक वेव का ही आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 20,000। अच्छा, इस साउंड को सुन कौन सकता है, तो इसको डॉग और कैट सुन सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है, आपको बताना है। तो चलिए जानते हैं रिन्यूएबल सोर्स होता क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी दैट collected from renewable resources which are naturally replenished on a human time scale such as sunlight, wind, rain, tides, wave and geometrical heat। देखिए कह क्या रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कि अक्षय संसाधनों से प्राप्त की जाती है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, हवा, बारिश, तरंग, ज्वार और भूतापीय गर्मी, ये सब आपको रिन्यूएबल एनर्जी ही है। इसके कुछ टाइप्स है रिन्यूएबल एनर्जी के, जैसे कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ओशियन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, ये सारे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का टाइप है। तो चलिए देखते हैं फिर से क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण पूछा है कि इनमें से कौन कौन नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो टाइडल पावर एंड वेव पावर क्या है, ये भी है। सोलर पावर एंड बायोमास, ये भी एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन एनर्जी, ये भी एग्जाम्पल है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, आपको ये किसका यूनिट है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए संवेग का क्या होता है यूनिट, संवेग का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और फोर्स का क्या होता है, तो न्यूटन। तो फिर आप बोलोगे कि ये सर किसका यूनिट है, तो ये किसका यूनिट है, चलिए देखते हैं। देखिए
फोर्स का क्या होता है यूनिट? न्यूटन। लेकिन फोर्स इक्वल टू होता क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का भी हमने बताया क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको यही पूछ रहा है कि ये किसका यूनिट है, तो ये किसका यूनिट है? फोर्स का। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।